साइया। कहाँ गया हीरा? पता नहीं सरकार। तो ये तेरा काला जादू है फकीर? अब तू चोरी भी करने लगा है। मेरा हीरा मुझे वापस दे दे। आपका होता तो मेरे पास आता ही नहीं कुलकर्णी सरकार। क्यों पंता? ये हीरा कुलकर्णी सरकार का है या किसी और को मिला था? पंता जी, अगर सच बोल दिया तो शायद आपको हीरा वापस मिल जाए। फिर आप चिंतित क्यों हो रहे हैं कुलकर्णी सरकार? जो कमाया ना हो उसका लोभ नहीं करना चाहिए। ए फकीर, बंद कर अपना प्रवचन। पाखंडी कहीं का। इस गांव का मुखिया हूं मैं। शिरडी में गिरी हुई हर चीज पर मेरा अधिकार है। वो मेरी संपत्ति है। वो हीरा मैं तुझे कभी रखने नहीं दूंगा। लटे तो। जी सरकार। वो हीरा छीन लो उससे। जी सरकार। क्या कर रहे हो? जाओ। सरकार, ऐसा लग रहा जैसे हमारे पास लोहे के हो गए। आगे बढ़ ही नहीं रहा। क्या? एक कोशिश करो, आगे तो बढ़ो। कुलकर्णी सरकार, ये हीरा आपका नहीं है, इसलिए आपको नहीं दे सकता। किसी जरूरी काम की वजह से पंता की जिंदगी में आया था और वो काम हो गया है, इसलिए इसे वापस ले जा रहा हूं। राम जी भला करें। फकीर, छोड़ूंगा नहीं तुझे। लाखों का हीरा चोरी किया इसने। ए पंता, वो हीरा कहां से मिला तुम्हें? हाँ, किसने दिया तुम्हें? बताओ। वो फकीर क्या बोल रहा था? कहीं उसके साथ तुम मिल तो नहीं गए? हाँ? नहीं सरकार, वो फकीर तो मेरी पत्नी को अपने वश में करना चाहता है, जैसे छोटे सरकार को किया है। वो वैसे ही चाल चल रहा है सरकार। चुप। उससे संभल कर रहना। और वैसे भी तुम लोगों को ना बहुत ढील दे रखी है मैंने। काम चोर बन गए हो तुम दोनों। मेरे साथ चलो। पूरी रात खेत की रखवाली करनी है आज। चलो। बात तो तय है कि वो फकीर ने हीरा सुधा को दिखाने के लिए ही रखा था, लेकिन क्यों? भाई सच में कोई साजिश तो नहीं रच रहा हो फकीर? सुधा को भी मेरे झूठों पर शक होने लगा है। और मैंने सुधा से कहा था कि मैं उसे घर के कागज दिखा दूंगा। हीरा नहीं बेच पाया, पैसे नहीं ला पाया, अब मैं उसे क्या कहूँगा? मेरा पैर क्यों छू रहा है? सरकार, पैर नहीं छू रहे, पैर की जांच कर रहे हैं।
इस हीरे का उद्देश्य पूरा हो गया था। आप तो चमत्कार करते हैं ना साईं। आप एक चमत्कार करके मेरी जिंदगी बदल नहीं सकते साईं। मैंने सपने देखे थे सुखी परिवार के, एक नेक पति के, जो मुझसे कभी झूठ ना बोले, मुझसे अपना सब सुख दुख बांटे। और मुझे ऐसे लगा कि मैंने इनमें वो सब कुछ पा लिया है, लेकिन साईं वो सब तो एक चला हुआ निकला। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि या तो वो अतीत में जीता है या भविष्य में, और वर्तमान की उपेक्षा कर बैठता है। वो ये समझता ही नहीं है कि वर्तमान में कितनी शक्ति है। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम अभी इस क्षण जो सोचोगी वैसा ही तुम्हारा भविष्य होगा, तो क्या फिर भी तुम ऐसा ही सोचोगी कि जो तुम चाहती हो वो मुमकिन नहीं? मैं चाहती हूँ कि मेरे पति बदल के ऐसे इंसान बन जाए जिसकी मैंने कल्पना की थी। मुझसे झूठ बोलना बंद कर दे, सारे गलत काम छोड़ दे और एक नेक इंसान बन जाए। लेकिन ये होना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, है ना साईं? तुम चमत्कार की बात कर रही थी ना बेटी? चमत्कार क्या है? जिसे सब असंभव समझे वो संभव हो जाए। ये चमत्कार तो तुम्हारे ही हाथों में है। कैसे साईं? मुझ पे तो कोई शक्ति नहीं है। किसने कहा? अच्छा वो छोड़ो, क्या तुम्हें याद है बचपन में तुम बहुत झूठ बोला करती थी? सुधा को पाठशाला से लेकर मंदिर चलेंगे। देखना, अभी पाठशाला में सुधा को लेने जाएंगे ना तो आने के लिए मना करेगी, आनाकानी करेगी। पढ़ाई का बहुत शौक है उसे। जानती हूँ क्या कह रही थी? कह रही थी पाठशाला में हर अध्यापक की चहेती है वो, और कह रही थी हर बच्चा उसके जैसा बनना चाहता है। तो मुझे पूरा यकीन है एक दिन सुधा हमारा नाम रोशन करेगी। और जोर से। सुधा, बेटी तू यहाँ क्या कर रही है? तू पाठशाला गई थी ना? काका, ये तो रोज यहाँ खेलने आती है, पाठशाला नहीं जाती। ये कहती है कि इसे पाठशाला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बेटी बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। बेटी तूने झूठ क्यों बोला? बाबा, पाठशाला में ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाती है मुझसे। गुरुजी सिखाते हैं वो मैं समझ नहीं पाती हूँ। उन्हें बार बार समझाने को कहूँ तो गुस्सा करते हैं, इसलिए सारे बच्चे मुझ पे हंसते हैं और मुझे कक्षा की सबसे मूर्ख लड़की बुलाते हैं। आप भी काम में व्यस्त रहते हैं, इसलिए मैं किसी से पूछ नहीं पाती और इसलिए मुझे जाने का मन नहीं करता है।
और आपको झूठ बोल के यहाँ आ जाती हूँ। बेटी, अगर कोई मुश्किल होती है अपने आई बाबा से कहना चाहिए ना। डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। आजकल मैं तुम्हें समय नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही काम कर रहा था, लेकिन काम से बड़ी पूंजी तो तुम हो हमारे लिए। मैं तुम्हारे लिए समय निकालूंगा। हमारी जिंदगी से बड़ी चीज तो हमारी बेटी है। अगर वो इतनी तकलीफ में है तो भविष्य के लिए पैसे जमा करने का क्या फायदा। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ताकि तुम कक्षा में अच्छा करो। कोई तुम पर हंसेगा भी नहीं, लेकिन तुम पाठशाला जाओगी ना, झूठ नहीं बोलोगी ना। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी, मैं आपको कभी दुखी नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ। हाँ साई, लेकिन मैंने तो बचपन की नादानी में छोटा सा झूठ बोल दिया था। मेरी झूठ की तुलना इनकी झूठ से कैसे हो सकती है? सुधा, मैंने तुम्हें उस झूठ का स्मरण इस तुलना के लिए नहीं कराया कि किसका झूठ बड़ा था और किसका छोटा। मैंने स्मरण कराया ताकि तुम देख सको कि तुम्हारे आई बाबा ने किस तरह उस चुनौती का सामना किया। मनुष्य जब अपने सच को स्वयं स्वीकार नहीं करना चाहता तभी वो झूठ बोलता है, और स्वीकार वही करता है जिसे अपने आप पर विश्वास हो, और जहां विश्वास हो सत्य केवल वही रह सकता है। इसमें दूसरे इंसान पर गुस्सा करके उससे नाराज होके हम उसका विश्वास और खंडित करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे क्रोध से उसमें भय पैदा होगा और वो झूठ बोलना छोड़ देगा, लेकिन सत्य बोलने की आदत भय से पैदा नहीं होती है। सत्य को स्वीकार करने के लिए इंसान में हिम्मत चाहिए, और सुधा, वो साहस उसे कैसे मिलेगा अगर उसके अपने ही उसका साथ छोड़ दें। इसलिए ऐसे व्यक्ति के प्रति संवेदना की आवश्यकता होती है बेटे। जैसा उस दिन तुम्हारे बाबा ने गुस्सा नहीं किया, तुम्हें प्यार से समझाया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके सपने टूट गए, दुनिया खत्म हो गई, बल्कि उन्होंने तुम्हें विश्वास दिलाया कि अभी भी देर नहीं हुई है। तुम्हारी झूठ बोलने की आदत से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि तुम्हें आश्वस्त किया कि वो इसमें हर कदम तुम्हारे साथ हैं, और उन्होंने ऐसा किया भी। और उनके इसी बर्ताव के कारण तुम्हें कुछ बदलाव आए। वो चमत्कार था सुधा, एक ही पल में बुरी आदत का छूट जाना, असंभव से संभव की यात्रा। बहुत ताकत होती है प्रेम में। सुधा, विवाह किया है तुमने। विवाह में पति और पत्नी दोनों की एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। किसी को छोड़ देने का विकल्प तो सबसे सरल है, मुश्किल है विवाह में बने रहकर दूसरे इंसान के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना। तुमने तो अभी कोशिश भी नहीं की है, फिर तुम हार कैसे मान सकती हो? फिर भी तुम जो भी फैसला लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या ये सच में संभव है साई?
असंभव केवल वही है जिसे हम असंभव मान लेते हैं, बाकी सब संभव है। ठीक है साईं, मैं कोशिश जरूर करूंगी। आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हरिओम। ये मेरा विश्वासु नौकर है पंता। ये हमारा माल नगर में बेचेगा। हरिओम। लेकिन सरकार, सामान क्या होगा? चोरी का सामान है सब। चोरी? है? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कभी चोरी की ही नहीं है? और सुन, इस काम में पूरे 200% लाभ होगा। हरिओम। इतने दिनों से सरकार मुझ पर मेहरबान क्यों, अब समझ में आया। चोरी का माल बिकवाने के लिए बलि का पकड़ा बना रहे हैं मुझे। क्या सोच रहा है? अरे तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए। ऐसे महत्वपूर्ण काम के लिए मैंने तुम्हें चुना है। मैं तो खुश हूँ सरकार। हाँ। लेकिन मुझे बस डर इस बात का लग रहा है कि इस 2 नंबर के काम में मैं फंस गया तो। क्यों फंसेगा तू? हाँ? कुलकर्णी सरकार का नौकर है तू, मेरा काम करता है, ऐसे कैसे फंसेगा? और यदि कुछ हो भी गया तो मैं हूं ना तुम्हें छुड़ाने के लिए। अच्छा, आज तक जो भी मुश्किल आई, सारा इल्जाम हमारे सर पे डाल के खुद को बचा लिया। लेकिन अब करूँ क्या? माँ बोला तो फंसा, ना बोला तो भी फंसा। तू फिर से सोचने लग गया? हाँ? आजकल बहुत सोचने लगा है तू पंता। हाँ? और सुन, वैसे भी सोचने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ तय हो चुका है। तुम्हारे सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। तुम केवल पैसा कमाने के बारे में सोचो। हाँ, है कि नहीं? सरकार, आपका हुक्म है तो मैं शाबाश, यही उम्मीद थी तुमसे। हाँ? कल ही तेरे दुकान का उद्घाटन करेंगे हम। सब तैयारी हो चुकी है, तू नगर जाने की तैयारी कर। कल सुबह निकलेंगे नगर के लिए। वहां जाके देख कैसे बनाई है तुम्हारी दुकान। हरिओम। जी सरकार। सुधा, कल नगर जाके मैं घर के कागज निकाल नहीं पाया, दूसरे काम में फंस गया था। किसी और दिन लेकर आता हूँ। काम से बढ़कर कुछ नहीं है, कागज बाद में आ जाएंगे। आप बहुत थक गए होंगे, नहा धोकर तैयार हो जाइए, मैं आपके पसंद का खाना बना देती हूँ। वाह सुधा, आज तो गजब का खाना बना है। तुम्हारे हाथों में जादू है। सत्य को स्वीकार करने के लिए इंसान में हिम्मत चाहिए। और सुधा, वो साहस उसे कैसे मिलेगा अगर उसके अपने ही उसका साथ छोड़ दें? तुम भी खाना खाओ ना। नहीं, मुझे आज खंडोबा मंदिर जाना है, उसके बाद ही खा लूंगी। कोई बात नहीं। सुधा, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? मैं एक नया व्यापार शुरू कर रहा हूँ। पर आप पहले से ही व्यापार करते हैं। हाँ, और एक नया, वैसे भी बहुत है। इस बार कुलकर्णी सरकार के साथ भागीदारी में एक दुकान ले रहा हूँ नगर में। वहाँ कुछ पुरानी कीमती चीजों का व्यापार करूंगा। जल्दी तुम्हें नगर लेकर जाऊंगा।
और तुम्हें वहाँ हमेशा खुश रखूंगा। काश आप समझ पाते कि मेरी खुशी आपके सच बोलने में है, इन झूठे दिखावों में नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.